हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि जो नाइपर के एग्ज़ामिनेशन है उनकी डेट आ गई है। तो अब क्या है कि हम लोग इस डेट को फिक्स मान के चल रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे जो कोरोना पेंडेमिक है वो भी वहाँ पे जो लॉकडाउन था वो सब खुल रहा है और अब अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो वहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो आपके एग्ज़ामिनेशन दोस्तों यहाँ पे 99% तय हैं कि इसी डेट पे होंगे। तो अब दोस्तों आपके पास 1 महीने हैं, ठीक है, और ये बहुत होते हैं। हमने भी जो अपना स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया है। तो जो बच्चे बराबर कह रहे थे कि अभी तक आपने अपना स्टडी मटेरियल नहीं लाया है, तो वो चीज़ दोस्तों अब यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको उसको अवेल करना है। अब दोस्तों मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो नाइपर एग्ज़ामिनेशन है दोस्तों वो जीपैट से आसान होता है। अब ये बात आपके मन में बिल्कुल बैठेगी नहीं। आप इसको सोचोगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, क्योंकि नाइपर का हम तो सुनते आए हैं कि नाइपर का एग्ज़ामिनेशन जो है वो बहुत कठिन होता है और इसमें जो बच्चे बैठते हैं वो केवल जीपैट क्वालिफाई वाले ही बैठते हैं, तो ये टफ़ है। लेकिन दोस्तों आप केवल दो चीज़ में ध्यान दे रहे हो कि यहाँ पे सीट कम हो रही है और जो बच्चे बैठते हैं वो जीपैट क्वालिफाइड होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इन दोनों चीज़ों को आप अलग रख दीजिए, तो आप एक चीज़ और ध्यान देंगे कि आपके इर्द गिर्द काफ़ी बच्चे जीपैट क्वालिफाई हुए होंगे, लेकिन वो सारे बच्चे नाइपर नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये कि सारे बच्चे नाइपर नहीं देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये दोस्तों कि जो नाइपर का एग्ज़ामिनेशन है आप भी वहाँ पे जीपैट क्वालिफाई करके आए हो, आप भी उसी भीड़ में हो। आप ये मत सोचो कि उनकी रैंक हमसे अच्छी है तो केवल ऊपर के जो रैंक वाले हैं वही नाइपर एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। आप अगर चैनल भी उठा के देखोगे, इस बार तो बहुत सी वीडियो हम लोगों ने अपलोड नहीं की है, अभी जो जीपैट क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनकी भी वीडियो नहीं अपलोड की है। लेकिन दोस्तों आप पिछली बार जो नाइपर वाले हैं उनमें आप देखोगे दोस्तों, इसी चैनल में आपको बच्चे मिल जाएंगे जहाँ पे जिनकी रैंक पीछे थी, 3000 तक रैंक थी और उनकी दोस्तों यहाँ पे 300 400 रैंक आई है। तो बहुत आसानी से आती है और ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता होगी, लेकिन हम लोग बच्चों के कांटेक्ट में रहते हैं तो वो लोग हम लोगों को बताते रहते हैं और हम लोग भी पूछते हैं कि आपने कितने घंटे प्रिपरेशन की थी या आपने क्या एक्स्ट्रा किया था। और यही चीज़ आपसे भी पूछेंगे जब आप नाइपर एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा लोगे, ठीक है, कर लोगे। तो कहने का मतलब दोस्तों कि उन लोगों ने भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ वहाँ पर नहीं करके गए थे कि वहाँ वो 12 घंटे या 16 घंटे वहाँ पर पढ़ाई करने लगे थे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपकी रैंक पीछे भी है तो भी आप आसानी से में आ जाओगे। आपको केवल एक चीज़ करनी है, आपको पढ़ाई करनी है स्मार्ट तरीके से, ना कि उस तरीके से कि बिल्कुल आप वहाँ पे उसको लेंदी बनाए जा रहे हो। आप सोच रहे हो कि हम सारा सिलेबस जीपैट का वहाँ पे पढ़ के चले जाएंगे, सारा सिलेबस आपका नाइपर का हम पढ़ के चले जाएंगे और इस तरह हम वहाँ पे जाके रैंक हासिल करेंगे। तो ये बिल्कुल गलत अप्रोच है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि इस अप्रोच से आपको बचना, और इसी अप्रोच से बचाने के लिए दोस्तों हमेशा से ये चैनल कहता आया है कि आपको जीपैट के लिए 2 महीने चाहिए और आपको नाइपर एग्जामिनेशन के लिए वहाँ पे 1 महीना चाहिए। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालनी है, बल्कि बस ये करना है कि आपको जो आपने पढ़ा है जीपैट में वो आप रिवाइज़ करो, ठीक है। और यहाँ पे जब आप नाइपर में आते हो तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे जो जीएस आपको पढ़नी है उसमें आपको साइंस को लेके चलना है। जी के अब आपसे वहाँ पे ये नहीं पूछा जाएगा कि पृथ्वी का डायमीटर क्या है, बल्कि जो कुछ भी पूछा जाएगा वो जैसे वायरस है तो साइंस से रिलेटेड जी के आएगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और मैथ्स दोस्तों जो आती है वो बहुत आसान होती है, बहुत ट्रिकी होती है। इस पर मैंने 1-2 वीडियोस बनाए भी हैं, पोस्ट भी किए हैं, जहाँ मैंने डिफरेंट मेथड्स की कैसे आप आसानी से बिना किसी फॉर्मूले को जाने आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आप आसानी से कर सकते हो। तो इस तरह दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें हैं तो ये आप 1 महीने में कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है कि आपको वहाँ पे मटेरियल पढ़ना है। और जो इस बार बच्चे जो नाइपर में हमसे जुड़ेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने कभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है, जबकि बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी बार बार यही कहा कि आप मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों करीबन 8-10 ग्रुप ऐसे मैंने बनाए भी और उसको डिलीट भी कर दिए, क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि वहाँ पे बातें जो होती हैं मतलब पढ़ाई से रिलेटेड बातें नहीं होती, एक्स्ट्रा बातें होने लगती हैं, इसलिए फिर टेलीग्राम चैनल वहाँ बनाया गया। लेकिन दोस्तों इस बार क्योंकि नाइपर को 1 महीने पूरा फोकस करना है, तो इसलिए जो नाइपर में बच्चे जुड़ेंगे तो उन सबको वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। और जो बच्चा भी अगर कुछ और एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें करता है या टाइम वेस्ट करता है तो उसको वहाँ पे निकाल भी दिया जाएगा। ये मैं अभी से बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाता हूँ।
लेकिन इस बार मुझे बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्वालिफ़ाई कराना है, अच्छी रैंक से क्वालिफ़ाई कराना है, ताकि आपको नाइपर मोहाली, नाइपर हैदराबाद, नाइपर अहमदाबाद ये सब कॉलेज मिल सकें। तो इसलिए आप अपनी तरफ से थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे तो आप भी दोस्तों यहाँ क्वालिफाई होंगे, कैरियर भी आपका अच्छा बनेगा। तो आपको क्या करना है कि आप स्टडी मटेरियल अवेल करने के बाद जो व्हाट्सएप नंबर है 9953703693, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। कॉल नहीं दोस्तों, आप टेस्ट करिएगा, वहीं पे मैं आपको बराबर रिप्लाई दे दूँगा, तो आप वहाँ पे टेस्ट करिएगा। और इसके बाद आपका नंबर जो नाइपर ग्रुप जो बनेगा उस पर आपका नंबर ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। वहीं पे आपको जीएस से रिलेटेड जो पीडीएफ्स हैं और जो एक्स्ट्रा जितनी पीडीएफ है वो सब आपको वहाँ पे प्रोवाइड होती रहेंगी। साथ ही साथ हम लोग ये भी लेके चलेंगे कि जो मैथ के एप्टीट्यूड पोर्शन है उसमें कैसे कैसे ट्रिक से क्वेश्चन वहाँ पे किए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों देखो जो पार्ट आपका फार्मास्यूटिकल का है वो हर बच्चा दोस्तों वहाँ पे पढ़ के आया है। आपको यहाँ पे जो नाइपर पूछता है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। कहने मतलब दोस्तों, अगर फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स इंपॉर्टेंट पार्ट बनाते हैं जीपैट का, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि नाइपर आपका क्या चीज़ चाहता है। नाइपर एग्जामिनेशन ये चीज़ जानता है नाइपर कि आप जीपैट क्वालिफाई करके आए हैं तो आपको उस चीज़ का नॉलेज है। नाइपर को क्या चाहिए कि थोड़ा स्मार्ट बच्चे चाहिए। वहाँ पे क्रीम आ गया, लेकिन उस क्रीम में से भी उनको स्मार्ट बच्चे चाहिए, इसलिए उन्होंने वहाँ पे रीजनिंग पोर्शन रखा है, आपका जीएस पोर्शन रखा है, ठीक है। इंग्लिश भी वहाँ पे 1-2 क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है दोस्तों कि वो लोग वहाँ पे एक स्मार्ट बच्चे खोजते हैं और यही बच्चे आगे चल के क्या करते हैं कि आपके रिसर्च वगैरह में जाते हैं। तो इसलिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। कभी ये मत सोचिएगा कि आप एग्जामिनेशन नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ सारे जीपैट क्वालिफाइड हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल गलत अप्रोच रहेगी। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जब आप एग्जामिनेशन दे दोगे और रिज़ल्ट देखोगे तो आप ही मुझे मैसेज करोगे और ये बोलोगे कि सर मैं क्वालिफाई हो गया, मुझे बिल्कुल भी वहाँ पे भरोसा नहीं था। और क्योंकि ऐसा दोस्तों हर साल होता है, बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं रिज़ल्ट के बाद कि सर हमने बिल्कुल विश्वास नहीं किया था कि कभी हम जीपैट या नाइपर क्वालिफाई कर पाएंगे। मीन्स उनका एम ही था जीपैट क्वालिफाई करना और अब वो लोग नाइपर मोहाली में हैं, ठीक है। तो काफ़ी ऐसे बच्चे हैं और सब एवरेज बच्चे थे। और एक चीज़ और मैं दोस्तों बता दूं कि जो बच्चे नए हैं वो ये चीज़ सोच रहे होंगे कि सर इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि क्योंकि आप लोग नए हैं तो शायद ना जानते हो दोस्तों, मैंने काफ़ी एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए हैं जिसमें आपका जीपैट है, गेट इन लाइफ साइंस है, इवन जो एसएससी होता है एसएससी भी 2 बार क्वालिफाई किया है। बैंक एक एग्जामिनेशन देता है आईबीपीएस बैंक, तो वो एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया है। फिर आपका पीएचडी के लिए एग्जामिनेशन होता है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा, वो एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई किया है। तो दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब है कि ये सब आप भी कर सकते हो और मुझसे भी बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन बस ये है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो इस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मैं ऐसा कर सकता हूँ तो दोस्तों आप भी ऐसा कर सकते हो। बस आपको अपनी अप्रोच और जो अपना नज़रिया है, अपना कॉन्फिडेंस है, उसको हाई रखना होगा। आपको कभी ये नहीं सोचना है कि मेरे क्लास में जो टॉपर है केवल वही क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। आपने जीपैट क्वालिफाई किया है, ये चीज़ आपने भी देखा होगा कि आपकी क्लास में बहुत से बच्चे होंगे जिनके परसेंटेज हमेशा आपसे ज़्यादा रहे होंगे, लेकिन वो लोग जीपैट क्वालिफाई नहीं कर पाए और आप वहाँ पे जीपैट क्वालिफाई कर गए। ऐसा क्यों कर गए दोस्तों? क्योंकि दोस्तों आपके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस थी, एक चाहत थी कि आपको वहाँ पे जीपैट क्वालिफाई करना है, एक इज्जत आपको वहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो यही दोस्तों आपको बनाए रखना है। अभी आपको केवल जीपैट ही नहीं बल्कि आपको नाइपर भी यहाँ पे क्रैक करना है। नाइपर के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो ड्रग इंस्पेक्टर है, जो आपके फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन है, कहने का मतलब दोस्तों जो वेरियस गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते रहते हैं तो हमें उन पे भी अपनी नज़र रखनी है। और आप बात मानो कि जो लोग कहते हैं कि हमें ड्रग इंस्पेक्टर का डायरेक्ट एग्जामिनेशन देना है, हम लोग यहाँ पे पीजी का एग्जामिनेशन में अपने साल नहीं बर्बाद करना चाहते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप नाइपर एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ले जाओगे तो ड्रग इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन भी वहाँ आसानी से क्वालिफाई कर ले जाओगे। उसके सिलेबस में और इनके सिलेबस में ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता। जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो फ़र्क रहता है वो उतना ही फ़र्क रहता है जैसे आपके जीपैट के सिलेबस में है और नाइपर के सिलेबस में है। तो इसलिए मैं दोस्तों कहना है कि जब आपका एक फ़्लो बना है, आप जीपैट वहाँ पे दे रहे हो, अब आप नाइपर आए हो तो नाइपर भी उसी फ़्लो में दो और उसी ही फ़्लो में, ठीक है, आप वहाँ पे अच्छा कैरियर चुन लो। आप भले रिसर्च में चले जाओ, ठीक है, आप वहाँ पे पीएचडी परस्यू करने लगो, आप फार्माकोविजिलेंस में भी जा सकते हो। बहुत से नाइपर के बच्चे फार्माकोविजिलेंस में भी जाते हैं और जो बी फार्मा और एम फार्मा है तो उनमें वहाँ पे
जो ग्रोथ है उसमें फ़र्क आता है। ठीक है, तो आपके पास काफ़ी फील्ड खुल जाते हैं, लेकिन अभी के लिए आपको क्या करना है कि आप जिस फ्लो में क्वालिफाई करते जा रहे हो वैसे स्नाइपर को भी क्वालिफाई करना है। और एक बार मैं और रिपीट कर दूँ दोस्तों कि जो मटेरियल है दोस्तों वो अवेल हो चुका है, तो इसको तुरंत ले लीजिएगा। आपको मैंने मोबाइल नंबर बता ही दिया है, और पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। और जो अपना नंबर भी मुझे वहाँ पे अवेल करा दीजिएगा, ताकि जो नाइपर का ग्रुप हम लोग बनाएंगे वहाँ पे, जो केवल पढ़ाई का ग्रुप रहेगा और वो 1 से 1.5 महीने चलेगा, इसके बाद वो डिलीट हो जाएगा। वहीं पे आपको PDF वगैरह भी अवेल करा दी जाएगी, जो आपकी फ्री की PDF बननी है, जैसे कि GS के पार्ट्स बनने हैं। ठीक है, साइंस से कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि GS वगैरह बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ अवेल कराई जाएगी। इसके लिए आप अपना नंबर ज़रूर मुझे वहाँ पे अवेल करा दीजिएगा। तो दोस्तों, अगर कोई क्वेरी या डाउट रह जाता है तो आप इस कमेंट के नीचे मुझसे पूछ सकते हैं। और किसी भी रिलेटेड, अगर आप जैसे जॉब का भी हम लोग यहाँ पे काफ़ी वीडियोज़ निकालते हैं, उसके रिलेटेड भी अगर क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।